आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उन जानवरों की जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इतने नायाब और खतरनाक भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मैं सईद आफ्ताब महमद मुनव्वर। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖਣੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ ਵੀ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उन जानवरों की जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इतने नायाब और खतरनाक भी हैं कि इन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। कोई अपने रंग बदलकर धोखा देता है और कोई अपनी खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक राज छुपाए बैठा है। और सबसे खास बात यह है कि इन तमाम मखलूकात में हमें अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी बेमिसाल तख्लीक की झलक साफ नजर आती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी न देखा हो। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार और रूबदार जानवर की जिसे देखकर खौफ और खूबसूरती दोनों का एहसास होता है, यानी सफेद शेर। ये कोई अलग नस्ल नहीं है बल्कि बंगाल टाइगर का ही एक नायाब रूप है जो जिनियाती तब्दीली की वजह से सफेद होता है। इनकी नीली आंखें और बर्फ जैसी सफेद खाल पर बनी काली धारियां इन्हें एक बादशाही लुक देती हैं। ये अक्सर भारत के घने जंगलों में पाए जाते हैं लेकिन अब ये बहुत कम रह गए हैं। एक हैरान कुन बात यह है कि 10,000 में से सिर्फ एक टाइगर ही सफेद पैदा होता है। इनकी ताकत इतनी होती है कि ये अपने से दुगने वजन के जानवर का शिकार कर सकते हैं। इन्हें देखकर बस यही ख्याल आता है कि अल्लाह ने ताकत और हसीन बनावट का क्या बेहतरीन मिलाप बनाया है। दोस्तों, अब जरा नजरें जमीन से हटाकर एक ऐसे नन्हे से जानवर को देखिए जो बिल्कुल किसी खिलते हुए फूल जैसा लगता है। इसका नाम है आर्किड मेंटिस। जनूब मशरिकी एशिया के बारिश वाले जंगलों में पाया जाने वाला ये कीड़ा इतना खूबसूरत है कि पहली नजर में आप धोखा खा जाएंगे कि ये कोई फूल है या कोई जानवर। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका भेस बदलना है, यानी ये अपने आप को फूलों में ऐसे छुपा लेता है कि शिकार खुद चलकर इसके पास आता है। इसका गुलाबी और सफेद रंग इसे दुनिया का सबसे हसीन कीड़ा बनाता है। ये कुदरत की कारीगरी ही है कि एक छोटा सा कीड़ा अपने दुश्मनों से बचने और अपना पेट भरने के लिए फूल का रूप धार लेता है। दोस्तों, हमारी अगली मखलूक इतनी नाजुक है कि इसे देखकर लगता है जैसे ये कांच की बनी हो। गिलास विंग बटरफ्लाई, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस तितली के पर शफाफ यानी आर पार नजर आने वाले होते हैं। वस्ती और जनूबी अमेरिका में पाई जाने वाली ये तितली कुदरत का एक अनोखा अजूबा है। इनके परों में रंग नहीं होते जिस वजह से ये अपने पीछे की हर चीज को दिखा सकती है। इसकी ये खासियत इसे परिंदों और दूसरे शिकारियों से बचने में मदद करती है क्योंकि उड़ते वक्त इसे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इस बात की मिसाल है कि खूबसूरती सिर्फ रंगों में नहीं बल्कि सादगी और शफाफियत में भी हो सकती है। और दोस्तों, जब खूबसूरती की बात हो और मोर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मोर को परिंदों का राजा भी कहा जाता है और इसकी वजह इसके वो लंबे और चमकीले पर हैं जिन पर कुदरत ने आंखों जैसे निशान बनाए हैं। भारत और श्रीलंका में पाया जाने वाला ये परिंदा जब बारिश के मौसम में अपने पर फैलाकर नाचता है तो मंजर देखने लायक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ नर मोर ही इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन मादा मोर काफी सादा होती है। अल्लाह ने इनके परों में जो नीला और हरा रंग भरा है वो किसी मुसव्विर की सोच से भी परे है। इनका नाच दरअसल मादा को मुतवज्जा करने का एक तरीका होता है जो इनकी सबसे बड़ी सलाहियत है। और दोस्तों, अब चले बर्फीले पहाड़ों की तरफ जहां एक बहुत मासूम और प्यारा जानवर रहता है जिसे रेड पांडा कहा जाता है। इसे फायर फॉक्स भी कहते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में रहने वाला ये जानवर अपने लाल भूरे रंग और घनी दुम की वजह से जाना जाता है। रेड पांडा
इतना शर्मीला होता है कि ये अक्सर दरख्तों की टहनियों पर ही सुबह रहता है। ये पांडा से ज्यादा लोमड़ी जैसा दिखता है और इसका पसंदीदा खाना बांस के पत्ते है। अफसोसनाक बात यह है कि ये जानवर अब दुनिया से खत्म होने के करीब है, इसलिए इसे देखना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इसकी मासूमियत देखकर दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह ने कैसी कैसी प्यारी मखलूक पैदा किया। दोस्तों, इसी तरह बर्फीली ठंड में एक और हसीन मखलूक भी रहती है जिसे हम आर्कटिक फॉक्स कहते हैं। ये लोमड़ी बिल्कुल सफेद रुई के गोले जैसी दिखती है। इसकी सबसे हैरत अंगेज खासियत ये है कि ये अपना रंग बदल लेती है। ठंड के मौसम में इसकी खाल बिल्कुल सफेद हो जाती है ताकि ये बर्फ में छुप सके, और गर्मियों में ये भूरी हो जाती है ताकि ये पत्थरों और मिट्टी में नजर न आए। ये मनफी 50 डिग्री की सख्त सर्दी में भी आसानी से रह सकती है। अल्लाह ने इसे ऐसी खाल दी है जो इसे कुदरती कंबल का काम देती है। इसका जिंदा रहने का अंदाज हमें सिखाता है कि हालात के मुताबिक खुद को ढालना ही जिंदगी है। नाजरीन, परिंदों की दुनिया में एक और ऐसा नाम है जो अपनी लंबी दुम और चमकीले रंगों के लिए मशहूर है, यानी कि कोएट्जल बर्ड। वस्ती अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला ये परिंदा वहां की पुरानी तहजीबों में मुकद्दस माना जाता है। इसका हरा और लाल रंग इतना गहरा होता है कि ये जंगल की हरियाली में किसी मोती की तरह चमकता है। इसकी दुम इसके जिस्म से कहीं ज्यादा लंबी होती है। ये परिंदा आजादी की निशानी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इसे कैद किया जाए तो ये गम से मर जाता है। इसकी खूबसूरती देखकर जबान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकलता है। प्यारे साथियों, अब जरा सहरा की गर्म रेत की तरफ नजर डालते हैं जहां रहती है सैंड कैट। ये कोई आम बिल्ली नहीं है, ये दुनिया की वाहिद बिल्ली है जो सिर्फ रेगिस्तान में रहती है। इसके कान बड़े होते हैं जो इसे रेत के नीचे दबे कीड़े मकोड़ों की आहट सुनने में मदद करते हैं। हैरान कुन बात यह है कि ये बिल्ली सालों तक बिना पानी पिए रह सकती है। ये अपनी पानी की जरूरत अपने शिकार से पूरी करती है। इसके पांव के नीचे घने बाल होते हैं जो इसे तपती हुई रेत से बचाते हैं। ये छोटी सी बिल्ली दिखने में इतनी क्यूट है कि आपका दिल करेगा कि आप इसे पालें, लेकिन ये एक बेहतरीन शिकारी है। दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों से एक और रंगों का शाहकार निकल कर आता है जिसे हम लाइलैक बरिस्टीड रोलर कहते हैं। ये परिंदा इतना रंगीन है कि इसके जिस्म पर तकरीबन 8 से ज्यादा रंग पाए जाते हैं। जब ये उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में किसी ने दहनक बखेर दी हो। ये अफ्रीकी परिंदा अपनी हिम्मत के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने इलाके की हिफाजत के लिए बड़े परिंदों से भी लड़ जाता है। ये कुदरत का वो रंग व नूर है जो हमें बताता है कि ये दुनिया कितनी रंगीन और खूबसूरत बनाई गई है। दोस्तों, बड़े जानवरों में एक और नाम क्लाउडेड लीपर्ड का है। ये तेंदुआ अपनी खाल पर बने बड़े बड़े बादल जैसे निशानों की वजह से जाना जाता है। ये जनूब मशरकी एशिया के जंगलों में मिलता है और इसे दरख्तों पर चढ़ने का माहिर कहा जाता है। ये इतना माहिर होता है कि ये दरख्तों से उल्टा लटक सकता है और नीचे की तरफ सर के बल उतर सकता है। इसकी आंखें बहुत गहरी और पुरअसरार होती हैं। ये एक नायाब जानवर है जो इंसानों की नजरों से हमेशा दूर रहना पसंद करता है। इसकी रफ्तार और इसका डिजाइन कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा यानी हमिंग बर्ड भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये परिंदा इतना छोटा है कि ये एक इंसानी अंगूठे के बराबर हो सकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके चमकीले परों में है जो धूप पड़ने पर हीरे की तरह चमकते हैं। इसकी खास महारत ये है कि ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है और हवा में एक जगह रुककर अपने परों को इतनी तेजी से हिलाता है कि वो दिखाई भी नहीं देते। एक हमिंग बर्ड एक सेकंड में 80 बार अपने पर फड़फड़ा सकता है। इतने छोटे से जिस्म में इतनी तवानाई डालना सिर्फ खालिक कायनात का ही काम है। और दोस्तों, अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं जहां एक ऐसा जानवर रहता है जो किसी फिल्म के ड्रैगन जैसा दिखता है। इसका नाम है ब्लू ड्रैगन। ये एक छोटा सा समुद्री जानदार है जो नीले और चांदी जैसे रंग का होता है।
ये समंदर की सतह पर उल्टा तैरता है। देखने में ये बहुत हसीन और मासूम लगता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। ये जहरीली जेली फिश खाता है और इनका जहर अपने अंदर जमा कर लेता है, ताकि अगर कोई इसे हाथ लगाए तो उसे शदीद जलन महसूस हो। इतना छोटा सा होने के बावजूद इसकी ताकत हैरत अंगेज है। दोस्तों, रंग बदलने में माहिर पैंथर कैमेलियन के बारे में आपने सुना ही होगा। मडगास्कर के जंगलात में पाया जाने वाला ये गिरगिट अपनी जिल्द के रंगों को इतनी तेजी से बदलता है कि देखने वाला दंग रह जाए। ये सिर्फ भैंस बदलने के लिए रंग नहीं बदलता, बल्कि अपने मूड को जाहिर करने के लिए भी ऐसा करता है। इसकी आंखें 360 डिग्री घूम सकती हैं, यानी ये एक ही वक्त में दो अलग अलग सिमतों में देख सकता है। इसकी लंबी और चिपचिपी जबान इसके जिस्म से भी दुगनी लंबी हो सकती है, जिससे ये पलक झपकते ही शिकार कर लेता है। इसकी ये रंगीनी अल्लाह की कुदरत का एक खूबसूरत हिस्सा है। और दोस्तों, समंदर की दुनिया में एक और हसीन मछली भी रहती है, जिसे मैंडरिन फिश कहा जाता है। इस मछली का रंग और डिजाइन देखकर लगता है जैसे किसी ने इस पर हाथ से पेंटिंग की हो। ये इतनी रंगीन है कि इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मछली कहा जाता है। ये बहरुल काहिल की गहराइयों में रहती है, और हैरान कुन बात यह है कि इस मछली के जिस्म पर छिलके नहीं होते, बल्कि एक जहरीला मादा होता है जो इसे दुश्मनों से बचाता है। ये मछली रात के वक्त बाहर निकलती है और इसकी चमक अंधेरे समंदर में एक अलग ही समा बांध देती है। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो आपका सांपों के बारे में नजरिया बदल देगा, यानी कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक। अक्सर लोग सांपों से डरते हैं, लेकिन इस सांप की खूबसूरती देखकर आप डर भूल जाएंगे। इसके जिस्म पर नीली, लाल और नारंगी रंग की धारियां होती हैं, जो इतनी वाज़ेह और चमकीली होती हैं कि लगता है कि ये किसी रोशनी से बना हो। ये जहरीला नहीं होता और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। इसे देखकर ये एहसास होता है कि अल्लाह ने हर मखलूक को, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, एक अनोखी खूबसूरती अता की है। दोस्तों, ये सारे जानवर हमें ये सिखाते हैं कि हमारी ये जमीन कितनी कीमती और हसीन है। अल्लाह ने हर चीज को एक मकसद और एक खूबसूरती के साथ पैदा किया है। ये हमारा फर्ज है कि हम इस फितरत की हिफाजत करें और इन नायाब जानवरों को खत्म होने से बचाएं। इनमें से हर एक जानवर कुदरत का एक शाहकार है और हमारे लिए एक निशानी है कि बनाने वाला कितना बड़ा मुसव्विर है। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत और हैरान कुन जानवर कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिए। अजीज़ान मोहतरम, कितना खूबसूरत अल्लाह ताला दा निज़ाम है और कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला दी मखलूक है। अजीज़ान मोहतरम, रिएक्शन वीडियो तुहानू कैसी लगी इहदे बारे कमेंट जरूर करना। साडा यूट्यूब चैनल है आफ्ताब टीवी 35। अगर तुहानू इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो, ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरूज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।